हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसका हम लोग आगे की कड़ी पढ़े। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग इससे पहले की वीडियो देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को एक नई धार दें। आप सबको तो पता ही है कि आप चाहे टीजीटी, पीजीटी वर्ग एक असिस्टेंट प्रोफेसर तक में, यूजीसी नेट सब में आचार्य शुक्ल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें आचार्य शुक्ल को तो आप किसी न किसी रूप में ज़रूर पढ़ते होंगे। तो आप इसका वाचन मैं करूँगी, सुनिए आप और अपनी परीक्षा को एक नई धार दीजिए, अपनी तैयारी को, अपनी परीक्षा को पास करिए। राधे राधे दोस्तों। चलिए हम लोग समय को ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने राम भक्ति सागर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रकरण 5 है। श्री वल्लभाचार्य जी। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक ओर से दूसरे ओर तक रहा, उसमें उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तक में से थे। आचार्य जी का जन्म सन 1535। अब देखिए, वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सब लोग जरूर नोट करिए, 1535 में हुआ था। इनका जन्म संवत 1535 में वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास अर्थात इनका निधन संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तनवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारे सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। उन अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपने आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सतचित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूप का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं। ठीक है, माया कोई वस्तु नहीं। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या मायिक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता। देखिए, वल्लभाचार्य जी की रचना है ना 84 वैष्णव की वार्ता। वल्लभाचार्य की ही रचना है 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम की मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुषांगिक या सहायक कहा है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहाँ स्वरूप है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को स्वरूप कहा है। स्वरूप कहा है। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो परम पराकाष्ठा है। स्नेह अब आगे भगवान का रहत नहीं ताते। भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत हैं। इस ब्रज भाषा को, इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम
काष्ठापन्न है ताहि समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मित होई जाए, है ना, पीछे विस्मित हो जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम क्या रखा? पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी का मार्ग का क्या नाम था? तो पुष्टि मार्ग। इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं या माने हैं। आप सबको पता ही है कि वल्लभाचार्य जी ने जीवों के बारे में बताया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसीलिए हमने जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट कर दिया है। पुष्टि जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। अब पहला कौन सा है? पुष्टि जीव, है ना, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा कौन सा जीव होता है? मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं, है ना। और तीसरा क्या है? प्रवाह जीव, है ना, जो संसार में प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या माया मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर रह गया था। वह बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ, मतलब उनकी रचनाओं के बारे में देखिए। पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, है ना। दूसरा उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक इन्हीं प्रधान दार्शनिक ग्रंथ हैं। यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। फिर श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, ठीक है। और चौथा है तत्व दीप निबंध तथा पांचवा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य पूरी न कर सके थे, अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने लिखकर पूरा किया, है ना। उसके बाद भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधिनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम के प्रसिद्ध पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। तो किसने कराई है? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला। किसने प्रकाशित कराई है? आप एक बार और सुनिए और इसको लिख लीजिए जरूर। मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला, है ना। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटनों और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल, देखिए उनके शिष्य का क्या नाम था? पूरनमल, ठीक है। आप लोग ध्यान देते जाइए। पूरनमल के नीचे देखिए छोटी सी हाईलाइट हमने किया हुआ है। पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चले कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था।
जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इनके प्रचार में दक्षिण के मंदिर की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहाँ इनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनी भी हो गई। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्ति हो गई हैं, जिनका जन्म अंदाल के बारे में देखिए 773 में अंदाल का जन्म हुआ था, जो कि दक्षिण की एक साध्वी थी। मतलब साध्वी मतलब होता है साधु महिला साधु। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो अंदाल की रचना का क्या नाम था? तिरुप्पावई। ठीक है भाई दोस्तों, तिरुप्पावई है ना। थोड़ा सा इसमें बहुत धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग काम चला दीजिएगा। ये देखिए तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलती है। अंदाल एक स्थल पर रहती है ना, एक स्थल पर कहती हैं, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन न मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौघाट, आगरे तथा मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौघाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी।
इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में बनवाया था, मतलब पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा पीछे ही सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। औरहु पद गाए तब श्री महाप्रभु अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा करे मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से भी बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्टदेव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाढ़ी आकर कहता है, क्या कहता है? नंद जु मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुन के अति आतुर उठ धायो। जब तुम मदन मोहन कर टेर्यो, यह सुन कै घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊं। है ना। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन के तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोसाई विठल नाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। किसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूरसागर सरावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। तात्पर्य यह कि 67 वर्ष के पहले वे सूरदास समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे उन्होंने सूर सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। इसका रचनाकार सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिख सुबल संवत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य कीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उनके दो वर्ष पहले यदि सूरसारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी वर्ष 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास ही अनुमानित होता है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज महाभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक
इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण से प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। ठीक है, वैसे इनका अष्टछाप में नाम शामिल हो गया। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति प्रबल दक्षिण विप्रकूल ते शत्रु है नाश, इसे सूर के बहुत पीछे को की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर आध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है उसी से संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियाँ तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही छप्पर मिलता है। उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तक तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और कि जो यह पुन श्रवण निधरय, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। है ना। इस छप्पे में सूर के अंधे होने पर भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर गवैयों बिनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों का नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियाँ बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 में के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौघाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे। अतः आईने अकबरी के सूरदास और सागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। अच्छा, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि आईने अकबरी के जो सूरदास है और सूरसागर के सूरदास दोनों एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते, वो कोई और होंगे, ये कोई और है। अब मुसियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी करेंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद।
इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र की माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि इन्हें तब तक जीवित माने तो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे भी की जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास। ये देखिए अष्टछाप के ये पूरे 8 कवियों का नाम दिया हुआ है। आप लोग इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आचार्य शुक्ल के द्वारा सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूर, कुंभ, परमानंद, कृष्ण, ऐसे आप याद करिए। सूर, कुंभ, परमानंद, कृष्ण, चित गो चत नंद, चित गो छी गो ओ चन, छी गो चन, छी गो चन। तो चित गोविंद, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव उनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि देखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार के उन्माद कारिणी शक्ति उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीति काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर 2 चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रचार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में श्री कृष्ण कवियों तथा अलंकारित कवियों ने श्रृंगार वात्सल्य रसों की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी
की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सुर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। गीतों की परंपरा का तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग के सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल्य प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश में अंतर्वर्तनी मूलधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है, जिन पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति की मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय को ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। पर किया प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का कुछ भी रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति, जिनका संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है, जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव सुमिरइत सुंदर भेल मधाई, ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुब्धाई। भोरहि सहचर कातर डिठि हेरि, छल छल लोचन पानि, अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा बानि। राधा सै जब पनितहि माधव, माधव सै जब राधा, दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत, बाढ़त बिरह कबाधा। दुहु दिसि दारु दहन, जैसे दग्धई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरि सुधा मुखी, कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण रटने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है तब भी नहीं रहती है और तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो।
आप इसी भाव का सूर्य का यह पद देखिए। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दुह दिस की रत बिरह बिरहिनी कैसे कै जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटति रहे, जब माधो हुए जात सकल तनु राधा बिरह दहे। उभय अग्र दव दारु कीट जो शीतल ताहि चहे, सूरदास अति विकल बिरहिनी कैसे सुख न लहे। ये सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुन सारंग, सारंग तनु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केल करथ मधु पाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रजभाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे। यह बात खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखाए आए हैं। कबीर संवत 1560 कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसा तीरे जल पासान, अधम भील आजाद गणिका चढ़े जात विमान। नवलख तारा ना चले मंडल चले सहसर ससहर भान, दास भूको अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाकी सखी बोले कथय संत सुजान, जन कबीर तेरो सरनी आयो राख लेहु भगवान। ये कबीर ग्रंथावली से है। अब है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को प्रताप ऐसो जल तरे पसान, अजा मिल और भील गणिका चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरु भान, भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाको सुजस गावत सुनत संत सुजान, सूर हरि की शरण आयो राखते भगवान। है ना, फिर राखते भगवान। ये सूरसागर से है। अब वो कबीर ग्रंथावली से ऊपर वाला, नीचे सूरसागर से। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैल चुकी थी। उसका यह पद देखिए। मुरली बजाए रिझाए लखी मुख मोहन ते, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। गोपी रीझ रही रसतानत सुध बुध सब बिसराय। धुन सुन मन मोहे मगन भई देखत हरियानन। जीव जंत पशु पक्षी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन। बैजू बनवारी बंसी अधर वृंदावन चंद बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है, जो तन्मयता। अब देखिए आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास जी को क्या कहा है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी प्रसिद्ध है।
कीधो सूर को सर लगे, कीधो सूर को पीर, कीधो सूर को पद लगो, वेद्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया है उसका कोई कोना छूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल गीत लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है ना। अब ये 2-4 चित्र देखिए, पढ़ लेते हैं। काहे को अरिकरत मेरे मोहन, जो तुम आंगन लोटी, जो मांगो सो देव मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हम लकुट लिए छोटी, और फिर शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवत चलन यशोदा मैया, अर बराय कर पानी कहावत, डगमगाए धरे पैया, पाहुन कर दे तनक मह्यो, आरि करे मनमोहन, मेरो अंचल आनि गह्यो, व्याकुल मदत मथनिया, रीति दधि भय ढरक रह्यो, है ना। फिर उसके बाद क्या है, आगे की लाइनें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि सूर्यदास जी का जन्म आचार्य शुक्ल ने कब माना है, कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।